पूरी दुनिया भारत के लिए एक साथ खड़ी हो गई है। Brazil, India, Japan and Germany as permanent members. Portugal supports the African Common Position and the aspirations of Brazil and India to become permanent members. विश्व के बड़े और छोटे देशों के नेताओं ने एक स्वर में भारत की परमानेंट सीट के लिए अपने समर्थन का प्रदर्शन कर दिया। मैक्रोन ने भी स्पष्ट रूप से भारत के लिए यूएनएससी में परमानेंट सीट का समर्थन किया। ठीक है, अब ये वीटो पावर अगर कल को इंडिया के पास आ गई, ठीक है, तो ये तो पाकिस्तान को कहीं किसी रोजाना पाकिस्तान के खिलाफ मोशन लेके आ जाएंगे रोजाना, और हम क्या करेंगे, हम रोजाना मजीद फिर चाइना के पास बैठे रहेंगे। हाँ, चाइना को प्रॉब्लम हो सकती है। हम आसमान है, आप किसी जूते के नोक पर पड़े। देखेंगे इस वीडियो में, आप देख सकते हो किस तरीके से बात हो रही है। यूएन का परमानेंट स्थायी सदस्य भारत को बनाया जाए, इसके लिए बहुत सारी कंट्री ने बोला है, बहुत सारी इंडिया के फ्रेंडली कंट्री ने बोला है कि भारत को इसका स्थायी सदस्य बनाया जाए। इवन फ्रांस हो, जर्मनी हो, इटली हो, आप समझ सकते हो ये कंट्रीज़ बोल रही हैं। तो डेफिनेटली अब इसमें हमें होना चाहिए। पहले पूरा वीडियो देखते हैं, वीडियो के बाद करते हैं इस टॉपिक पर बात। प्लीज़ चैनल को। यूके एंड फ्रांस वो कह रहे हैं जी कि इंडिया को परमानेंट सीट दी जाए। यूके और फ्रांस ये कह रहे हैं इंडिया को परमानेंट सीट दें। ये एमैनुअल मैक्रोन ने ये कल कहा है, ये केर स्टार्मर ने भी कहा है। ऐसी क्या चीज है कि फ्रांस को अपना केस तो लड़ ही लड़ रहा है, लेकिन इंडिया का केस भी लड़ रहा है। वो इसलिए केस लड़ रहा है, जिस तरह इंडिया G20 के अंदर अफ्रीका का केस लड़ रहा था ना, इसी तरह फ्रांस और यूके इंडिया का केस किधर लड़ रहे हैं, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में। लगता तो ऐसे है कि अमेरिका बड़ा इंपॉर्टेंट इत्तेहादी है इंडिया का, लेकिन याद रखिएगा कल को जो मौका आना है तो अमेरिका जो है, इट कुड बी वन ऑफ द प्रॉब्लम फॉर इंडिया टू बी इन द यूएन परमानेंट की सीट जो है। बेशक ओबामा और बाइडेन और ट्रंप जितनी मर्जी बातें करते रहे, बट व्हेन इट कम्स टू एन एक्चुअल वो जो चीज को करना होता है वो बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन इंडिया जो है, कल मैं देख रहा था चिली का सदर भी कह रहा है, पोर्चुगल की लीडरशिप भी कह रही है, फ्रांस की भी कह रही है, 3 तो परमानेंट जो मेंबर हैं। मेरे ख्याल है रशिया को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होना इफ इंडिया इज अ परमानेंट मेंबर ऑफ द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। तो मुझे इस चीज की समझ नहीं आ रही है हमारी लीडरशिप उसे की कर दिए, एक की कर देने पे। मैं ये नहीं कह रहा, मेरा जो मौकफ है इस चीज में या जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि जनाब ये जो इब्सा का फोरम बना है, खास तौर पे ये जो आईबी जिसे वो कहते हैं ना, इंडिया ब्राजील साउथ अफ्रीका का जो फोरम बना है, इन्होंने किया क्या है, इन्होंने जनाब पाकिस्तान के ऊपर टारगेट रखा। आपको पता, अब हम कह रहे हैं पाकिस्तान में ये बात की जा रही थी इंडिया से बात करे। भाई इंडिया से कैसे बात होगी, इंडिया तो बात करना नहीं चाहता। अब देखें वो क्या कह रहे हैं। अच्छा, मजे की बात यह है कि वो दहशतगर्द ग्रुप जो पाकिस्तान को टारगेट करते हैं, उनका कोई नाम दुनिया में नाम नहीं ले रहा। कि एमैनुअल मैक्रोन जो है वो इंडिया की बात कर रहा है, वो कह रहा है कि यूएन जो है उसको एफिशिएंट एंड रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, और फ्रांस जो है वो चाहता है कि सिक्योरिटी काउंसिल को एक्सपैंड करे। उसने कहा जर्मनी, जापान, इंडिया एंड ब्राजील। जर्मनी, जापान, इंडिया एंड ब्राजील। अच्छा, मजे की बात यह है कि जर्मनी यूरोपियन ममालिक को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हाँ, चाइना और रशिया को प्रॉब्लम हो सकती है, जापान रशिया को प्रॉब्लम हो सकती है और चाइना को प्रॉब्लम हो सकती है, इंडिया चाइना को प्रॉब्लम हो सकती है। अब यूके भी यही चाहता है, ठीक है जी, कि यूएसए, चाइना और रशिया के साथ साथ ये सारी चीजें उनकी भी हो जाए, ठीक है। अब ये वीटो पावर अगर कल को इंडिया के पास आ गई, ठीक है, तो ये तो पाकिस्तान को कहीं किसी रोजाना पाकिस्तान के खिलाफ मोशन लेके आ जाएंगे रोजाना, और हम क्या करेंगे, हम रोजाना मजीद फिर चाइना के पास बैठे रहेंगे जाकर, ठीक है, हम फिर जाके बैठे रहेंगे, हम फिर चाइना के पास जाकर बैठे रहेंगे, क्योंकि इंडिया के पास अगर परमानेंट सीट है, देखें परमानेंट सीट आपको कोई खैरात में नहीं देता। इंडिया को जो परमानेंट सीट मिलनी है वो बिकॉज ऑफ इट्स हार्ड वर्क, बिकॉज ऑफ इट्स पोजीशन, बिकॉज ऑफ इट्स रेलेवेंस मिलनी है। कोई दुनिया में ऐसा मुल्क नहीं है जो इंडिया को ये कह सके कि चलो आ जा तू साडा भरा है, कोई गल नहीं, खैर ऐसे थोड़ा ही होता है। सो द क्वेश्चन हियर इज, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हियर इज कि जो चीज समझनी चाहिए कि
पाकिस्तान को कभी भी इंडिया माइनस नहीं करता किसी भी ऐसे फोरम से कि पाकिस्तान को जो सिर्फ और सिर्फ लिंक कर दिया जाए दहशतगर्दी के साथ। दैट्स इट, ये है एजेंडा, पाकिस्तान को लिंक करके रखो दहशतगर्दी के साथ। अब ब्रिक्स तो नहीं कहेगा ना ये चीजें, तो उन्होंने कहा ठीक है हम ब्राजील को साथ में ला लेते हैं। अब ब्राजील के साथ तो हम मिलते ही नहीं है, उसकी तो हम साथ हम लॉबिंग नहीं करते क्योंकि हम समझते हैं यार दूर ही बहुत है, ओथे कौन पहुंचेगा साउथ अमेरिका। हम आसमान है, आप किसी जूते के नोक पर पड़े हुए हैं। हम डेवलप, इम्प्रूवमेंट, शिक्षा, हर किसी में आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। आप किस में आगे बढ़ रहे हैं? आपके यहाँ रोज ब्लास्फेमी के नाम पर किसी डॉक्टर को, मुसलमान डॉक्टर का ही अब बलि चढ़ाया जा रहा है। मुसलमान को जला दे रहा है पर्सनल गरेजेस निकालने के लिए। और जो जन्नत की 72 वर्जिन हूर का चूरन बेचता था, जो ये कहता था कि जन्नत क्या है, याशी की जगह है, मुफ्ती तारिक मसूद, अब बेचारा खुद के आग लगाए हुए में खुद जल रहा है। मुझे तो हंसी आ रही है मुफ्ती तारिक मसूद को देख करके, मैं तो हंस करके परेशान हो रही हूँ कि अब जब इसके गले पर तलवार लटकी है तो ये कह रहा है मुझे बचा लो, मुझे माफ कर दो। क्यों भैया, तुम्हें 72 वर्जिन हूर के पास नहीं जाना? अब जाओ। भारत इज हैविंग स्ट्रॉन्ग मेक इन इंडिया पावर, भारत इज हैविंग स्ट्रॉन्ग डिफेंस पावर, भारत इज हैविंग स्ट्रॉन्ग मिलिट्री पावर। अब भारत ने क्या किया है, ये बेटो जब उनको सिग्नेचर्स हो गए हैं, सारे प्रोसेस हो गए हैं, डॉक्यूमेंट के सारे प्रोसेस कंप्लीट हो चुके हैं, अब रशिया और जापान को पास ओवर करके, उसको ओवरटेक करके थर्ड पोजीशन पर भारत पहुंचा। और जापान और रशिया और चाइना ऐसे बेचारा बच्चों की तरह रो रहा है कि भाई अब तो हम तलाक ही दे देंगे। अब तो हम ना यूएन में आएंगे और ना ही इंटरनेशनल कोर्ट में जाएंगे और ना ही हम किसी डायस्पोरा पे बैठेंगे। ऐसा हो कैसे? हम फिर से लड़ सकते हैं, लेकिन जो खुद मर रहा है, जो खुद दाने दाने को तरस रहा है, जो खुद मतलब अपने आप में ही कि भाई हमारे पास बड़ा हम जज्बे वाली कौम है, हम चले जाएंगे, हम मार के आ जाएंगे, हम काट के आ जाएंगे, हम तो ला इलाहा पढ़ेंगे और सारे आर्मी ऑफिसर मर जाएंगे भारत के, हम तो जैसे ही बोलेंगे फी नारे जहन्नम, सारे काफिर मर करके उनकी लाश पड़ी रहेगी। अब आप बोलो ये तो कार्टून है ना। ये जो शब्दावली आप भी तो सुनती हैं, आपकी तो वो क्लिपिंग्स वायरल, या तो वीटो पावर भी मिल चुका है। अब तो गौर तालाब कर करके हम यूएन को ही बता देंगे कि भैया हमको दे दो, हम अपना भगवा झंडा लहराना चाहते हैं, जय श्री राम बोलना चाहते हैं। और जितने ये अनपढ़ जाहिल गवार हैं जो कभी केएफसी को तोड़ने फोड़ने जाते हैं, कभी नारे तकबीर के नारे पर किसी का गला रेतते रहते हैं, हम इसको इंसान बनाएंगे, इंसान, एक अच्छा मनुष्य बनाने की कोशिश करें। पूरी दुनिया भारत के लिए एक साथ खड़ी हो गई है। Brazil, India, Japan and Germany as permanent members. Portugal supports the African Common Position and the aspirations of Brazil and India to become permanent members. विश्व के बड़े और छोटे देशों के नेताओं ने एक स्वर में भारत की परमानेंट सीट के लिए अपने समर्थन का प्रदर्शन कर दिया। मैक्रोन ने भी स्पष्ट रूप से भारत के लिए यूएनएससी में परमानेंट सीट का समर्थन किया। मैक्रोन ने कहा कि एक पुनर्गठित और प्रतिनिधित्वपूर्ण यूएनएससी में भारत की स्थायी उपस्थिति न केवल सुरक्षा परिषद की विश्वसनीयता। दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी आबादी, दुनिया की टॉप 5 अर्थव्यवस्था में से एक भारत अगर यूएन का परमानेंट सदस्य नहीं है तो डेफिनेटली ये एक बहुत बड़ा सेटबैक है इंडियंस के लिए। इसमें भारत का सबसे बड़ा विरोधी रहता है चीन भारत का विरोध करता है। डेफिनेटली भारत को अब यूएन का परमानेंट सदस्य होना चाहिए, इसके पीछे नो इफ़ नो बट सीरियसली अब भारत को इसमें भरसक प्रयास करने चाहिए। और मैं चाहूँगा कि ये अचीवमेंट भी हमारे प्यारे प्रधानमंत्री मोदी जी के टर्म्स में ही पूरी हो, बीजेपी के कार्यकाल में ही पूरी हो। डेफिनेटली ये उनके लिए फिर एक भारत का एक स्वर्णिम इतिहास हो जाएगा कि भारत यूएन का परमानेंट सदस्य बना है। ऑब्वियसली पाकिस्तान का आप रिएक्शन देख सकते हो, यूएन का परमानेंट सदस्य बनने के बाद जो हमारे खिलाफ जो चीज़ें होती हैं उसमें हम डायरेक्ट वीटो कर सकते हैं। ऑब्वियसली ये चीज़ों का हमें बहुत फ़ायदा होगा फिर, और बहुत सारी कंट्रीज़ हमारे कनेक्शन में आएगी, उनके खिलाफ जो चीज़ें होती हैं तो वो हमसे रिक्वेस्ट करेंगी वीटो के लिए। बहुत सारी चीज़ें हैं यूएन का परमानेंट सदस्य बनने
में जो फ़ायदे होते हैं उनके बारे में। ऑब्वियसली भारत एक डेवलपिंग कंट्री है, डेवलप्ड कंट्री नहीं है। भारत की आबादी भारत का सबसे बड़ा दुश्मन है, और इसमें मैं बहुत सारी चीज़ें हैं, आबादी को कंट्रोल कैसे करेंगे कैसे नहीं करेंगे। ऑब्वियसली इसके पीछे अगर आप जाओगे तो हमारे एक समुदाय, तो एक धर्म हमारे आबादी पॉपुलेशन ला आएगा तो वो उसको मानेंगे नहीं। वो पहले ही बोल देते हैं अल्लाह ने दिए बच्चे, ये वो फलाना ठिकाना। यही प्रॉब्लम पाकिस्तान की, पाकिस्तान में भी आबादी अनकंट्रोल है, बांग्लादेश में भी, पूरे साउथ एशिया, पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट की प्रॉब्लम है आबादी। अगर ये जो हमारा खित्ता है, पाकिस्तान की भाषा में खित्ता, साउथ एशियन या इंडियन सब कॉन्टिनेंट, आप जो बोल लो, मतलब शार्क, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफ़गानिस्तान, नेपाल, भूटान, ये जो कंट्री हैं, यहाँ पर अगर आबादी कंट्रोल में होती ना, सीरियसली बता रहे हैं, यहाँ के लोग तो खेती करके ही इतने अमीर हो जाते कि क्या बताएं। यूरोपियन कंट्रीज़ और इंडिया में यही डिफरेंस है। अब लोग कमेंट करते हैं कि भारत में नदी को माँ माना जाता है, यूरोप में नदी को एक नदी माना जाता है, बट भारत की नदियाँ कितनी गंदी हैं। तो मेरे भाई, यूरोप की कोई भी कंट्री की जो आबादी है ना, इंडिया की एक शहर की आबादी से कम रहती है। तो आप सोच लो, इंडिया के लोग इतना मूतते हैं, उतना पूरी वहाँ की कंट्री मूतती होगी। एक इंडिया का शहर इतना मूतता है। मैं ऐसे गंदे एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ, इंडिया के लोग इतना कचरा, मतलब एक सिटी करती है पूरा उतना कचरा, वो मतलब कचरा जो नॉर्मल घर का कचरा निकलता है, वेस्ट निकलता है, उसकी बात कर रहा हूँ, कचरा फैलाने की बात नहीं कर रहा हूँ ऑब्वियसली। तो वो कचरे को ठिकाने के लगाने के लिए हमारे पास जगह नहीं है, इतनी आबादी हमारी है, उनकी इतनी आबादी नहीं है। तो ये थोड़ा लॉजिक भी लगाया करो। अगर हम सोचे कि हमारी इतनी सड़कें गंदी हैं, ये है वो, तो ओवर पॉपुलेटेड हो गए हैं हम। मोदी जी ने बहुत ज़्यादा अचीव किया है रोडों पर, नितिन गडकरी ने रोडों का जाल बिछा दिया है, बट स्टिल अगर आप 2010 और 2020 और 2025 को कंपेयर करेंगे तो आपको एक फ़र्क दिखेगा। लोगों के घर में वाहन की संख्या बढ़ गई है। जिनके पास 2 व्हीलर थी, आज उनके पास 4 व्हीलर है। जिनके पास एक 2 व्हीलर थी, उनके पास 2 2 व्हीलर है। जिनके पास एक 4 व्हीलर थी, उनके पास 2 4 व्हीलर है। तो आप समझ सकते हो इस तरीके से लोगों की ग्रोथ हुई है। तो ये सड़कों में ट्रैफिक देखो आप, तो मतलब यार कहने का मतलब ये है, इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इंडिया की पॉपुलेशन, और ये कैसे कंट्रोल होगी ये तो भगवान जाने। आपको पता होगा तो कमेंट में अपनी राय दें। और इंडिया को ग्रोथ करना है तो अपनी पॉपुलेशन को एक स्टेबल करना पड़ेगा, और हर चीज़ में इंडियंस को आगे जाना पड़ेगा। इंडिया की जो पॉपुलेशन है, इंडिया के साथ एक प्रॉब्लम है कि इंडिया के लोग, पाकिस्तान के लोग भी, मैं बोलूँगा बांग्लादेश के भी लोग हर जगह जाके काम कर सकते हैं। तो दुनिया के लिए एक हम लेबर का काम भी कर सकते हैं। लेबर का काम क्या मतलब है, स्किल्ड लेबर की बात कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि वहाँ जाके मिट्टी फेंक रहे हैं। ऑब्वियसली मिट्टी भी फेंकते हैं हमारे यहाँ के लोग। जो जितना स्किलफुल होगा वो वाला काम करेगा।